हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सलवार। तो ये हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें से हमें सलवार की कटिंग व स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले इसमें से हमें बेल्ट निकालनी है। तो डबल लेयर कपड़ा करके इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो ये हमने एक बार अर्ज की तरफ से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम अपनी चौड़ाई नापेंगे, जो भी आपका मेजरमेंट हो उसके हिसाब से ले लें। तो हमें तैयार रखनी है जो 24 इंच रखनी है। यहाँ पर कपड़ा जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा 21 इंच कपड़ा है और यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई जो हम तैयार रखेंगे बेल्ट की वह 7 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर कपड़ा हमने 9 इंच लिया है। 2 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, हाफ इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर से। तो बिल्कुल इसी तरीके से सीधा इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सीधा कट कर लिया है। अब हमें इसमें से पार्ट निकालनी है। तो देखिए, इसे 4 लेयर में रखेंगे यानी 4 परत में और इसे पार्ट निकालेंगे। तो जो भी आपकी लंबाई हो उस हिसाब से लें। यहाँ पर जो भी आपने बेल्ट लिया इतना इंच टेप को ऊपर की तरफ निकाल दें। तो हमने 7 इंच टेप को ऊपर की तरफ निकाल दिया है। और यहाँ से हमें 40 इंच की जो सलवार तैयार रखनी है तो 41 इंच कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर 41 इंच कपड़ा लेंगे, मार्क कर लेंगे और इसी तरीके से इसे सीधा कट कर देंगे। तो हमारी जो पार्ट है वो 34 इंच की तैयार रहेगी यानी 34 इंच की। तो यहाँ से हमने इस कपड़े को अलग कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई को कम करना है। तो इस तरीके से देखिए, एक बार फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर 16 इंच कपड़ा हमें फोल्ड करना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट में जॉइंट करेंगे और मोहरी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 4 लेयर में कपड़े को रख लिया है। फिर से तो यहाँ पर 8 इंच के पार्ट लिए हमने। आप 9-10 इंच ले सकती हैं, जितना आप रखें मोहरी के हिसाब से लें। हम इसमें 6.5 इंच की मोहरी रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 8 इंच लिया। ये हमारी यहाँ से अलग कर लिया है कपड़े को। इस तरीके से हमारी 16 इंच और इस तरीके से 34 इंच की पार्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें इसमें से कली कट करनी है। तो जो भी कपड़ा है उसको डबल लेयर करके रखेंगे। अर्ज की तरफ से एक बार हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है, पूरे को डबल लेयर करके रख लिया है कपड़े को। तो यहाँ पर हमने मार्क डाल लिया है। तो ये नॉर्मल है कली को कट करना है। इधर की साइड एक जॉइंट है कली और आसन की। तो यहाँ पर हमने इसे आसन का मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। तो हमने जो इसमें आसन रखा है वो 7 इंच का रखा है। 7 हमारा बेल्ट में है। तो यहाँ पर हमारा 14 इंच का आसन रहेगा। तो देखिए, यहाँ से हमारी कली और पार्ट जॉइंट होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए इसको सिलते हैं। तो सबसे पहले हमने पार्ट को रखा है, इसके ऊपर कली को रखना है। तो पार्ट हमने सीधा रखा है और इसके ऊपर कली को उल्टी साइड से रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कली और पार्ट दोनों को एक साथ जॉइंट करना है। तो एक पार्ट में 2 कली जॉइंट होती हैं, इस चीज का ध्यान रहे, आसन की साइड से जॉइंट ना करें। जैसा हमने रख के बताया है उसी तरीके से इसे जॉइंट करें। तो ये बॉटम तक हमें ऐसे ही जॉइंट करना है। तो देखिए, इसे यहाँ पर हमने बॉटम तक सिल लिया है। सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी जॉइंट करना है कली और पार्ट को इसी तरीके से। दोनों का सीधा कपड़ा अंदर की साइड है। तो इसी तरीके से ये भी हम बॉटम तक सिल लेंगे। और जैसे हम इस वाले पीस को सिल रहे हैं सेम तरीके से हमें दूसरे पीस को भी सिल के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने दोनों पीस को सिल लिया है। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसका आसन जॉइंट करना है। तो सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है दोनों की और आसन के ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसे सीधा करेंगे और टक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेम तरीके से हमें दूसरे आसन को भी सिल लेना है। अब बेल्ट को तैयार करना है। तो बेल्ट में हमने कपड़ा जॉइंट कर लिया है। कपड़ा सीधे तरीके से जॉइंट होता है और यहाँ पर हमें उल्टी साइड की तरफ थोड़ा सा कॉर्नर को फोल्ड करना है जहां पर हम नेफा बनाएंगे। तो दूसरे वाले कॉर्नर को भी इसी तरीके से हमें थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। अब ये सीधी साइड हमें अंदर की तरफ करनी है और यहाँ से इसे जॉइंट करना है।
टक करके लेंगे और ये नीचे तक इसे ही सिल लेंगे। इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें नेफे को फोल्ड करना है। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे लेंगे, दूसरा फोल्ड हम 1 इंच पे लेंगे और इसी तरीके से पूरी बेल्ट को हमें सिलाई लगा लेनी है। पूरा नेफा हमने फोल्ड कर लिया है इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट आसन आएगा, इसका 20 सेंटर निकालेंगे और एक छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा बैक आसन आएगा। यहाँ पर हमें प्लेटें डालनी है, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 13 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, 3 मीटर कपड़ा है तो 13 इंच पे मार्क किया है। तो ये सीधी साइड है हमारी और यहाँ पर हमें फ्रंट आसन रखना है सबसे पहले और प्लेटें लगानी है। तो प्लेटों का डायरेक्शन सबसे पहले हम अपनी तरफ कर रहे हैं और प्लेट हम 1.5 इंच चौड़ी डाल रहे हैं। इस चीज का ध्यान रहे कि प्लेट हमारी बराबर चौड़ी रहनी चाहिए पूरे में। और ये प्लेटें हमें कट तक लगानी है। सेम तरीके से ऐसे ही हमें कट तक प्लेटें लगा लेनी है। सिर्फ एक प्लेट के लिए कपड़ा छोड़ेंगे और एक तो इस कपड़े से आएगा, एक दूसरी साइड से, तो जो बैक आसन की तरफ 2 प्लेटें लगेंगी। नाप लेंगे, बैक आसन की जगह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहां से हमें कोई प्लेट वगैरह नहीं लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है ऐसे ही। तो यहाँ पर हमारा बैक आसन आ चुका है। तो यहाँ पर हमें एक प्लेट लगानी है इधर के कपड़े से, एक दूसरे साइड के कपड़े से। तो 2 प्लेटें आती हैं बैक आसन की तरफ इस तरीके से। अब ये हमें उस कट तक खाली सिलना है, कोई प्लेट वगैरह नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर कट आ चुका है। पहले हमने डायरेक्शन प्लेटों का अपनी तरफ किया था, अब बाहर की साइड करेंगे और ये आसन तक पूरी प्लेटें लगा के कंप्लीट करेंगे। प्लेट हमारी सेम बराबर चौड़ी रहेंगी जितनी हमने दूसरी साइड ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए पूरी प्लेटें हमने लगा ली हैं। अब इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ सके। नीचे कोई कपड़ा ना दब जाए, इस चीज का ध्यान रहे। अच्छे से कपड़े को निकालते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये पूरी बेल्ट पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो बेल्ट पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसकी मोहरी बनानी है। तो यहाँ पर सलवार को सीधा रखेंगे और हमने बुकरम और एक कपड़ा कट कर लिया है। तो यहाँ पर 3 इंच का चौड़ाई में बुकरम लिया है और लंबाई हमने इसके हिसाब से ली है। तो सबसे पहले हमने सलवार का कपड़ा, दूसरे कपड़ा रखा है और फिर बुकरम को, तीनों के ऊपर हमें एक साथ बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है। हल्का सा दबाना है बुकरम को। और जिस तरीके से हम ये वाली मोहरी बना रहे हैं सेम तरीके से हमें दूसरी वाली मोहरी भी बनानी है। तो तीनों के ऊपर एक साथ सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसके ऊपर पलट के इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये अंदर की तरफ पलट के और अच्छे से इस पे आप चाहे कोई भी शेप या डिजाइन बना सकती हो। और हमने काफी सारी मोहरी की वीडियो अपलोड की हुई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो वो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने मोहरी बना के कंप्लीट कर ली है दोनों सेम तरीके से। अब इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है, यहाँ से हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है, यानी 6.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तिरछा लेना है, सीधा नहीं लेना है, इस तरीके से घुमा के लेना है। और सेम तरीके से हमें दूसरे पैर की तरफ से भी सिलाई लगानी है।
तो ये हम आसन तक सिलेंगे और आसन की तरफ से फिर से इसी तरीके से इसे सिल के लेके आएंगे।